चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब फेमा नियमों का उल्लंघन होने का शक होने पर ईडी ने एक कंपनी की जांच की। तब ये पूरा का पूरा खेल सामने आया। कैसे पुलिस की नाक के नीचे ये गंदा धंधा चल रहा था, देखिए इंडिया न्यूज की इस रिपोर्ट। C-234 सेक्टर 105 नोएडा। यह पता है ब्लू फिल्म की फैक्ट्री का, जहां डर्टी वीडियो का गंदा धंधा चलता था। पॉश इलाके में पॉर्न वीडियो शूट होते थे। आरोपी मॉडल से अश्लील कंटेंट बनवाकर मोटी कमाई करते थे। इस अवैध काम में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इनके पाप का घड़ा फूट गया। ईडी के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच गए और बड़े ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 105 जो कोठी है C-234 के पास। ये कोई कोठी आम कोठी नहीं है। यहाँ कल ईडी की रेड लगी थी शुक्रवार को, यानी कल देर रात जब ईडी की टीम आई, उसने जब यहाँ जांच की तो वो भी हैरान हो गए। दरअसल इस शानदार आलीशान कोठी में पोर्न जो वीडियो होती थी वो परोसी जाती थी ऑनलाइन माध्यम से। लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, बाकायदा उसका पैसा लिया जाता था। ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि जो दंपत्ति थे उनको गिरफ्तार किया है। पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ कर पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट पिछले 5 सालों से ये पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। मुख्य आरोपी पहले रशिया में एक ऐसे ही सिंडिकेट का हिस्सा रह चुका है और बाद में भारत आकर अपनी पत्नी के साथ इस पोर्नोग्राफी रैकेट को शुरू किया। ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक पर एक पेज बनाया था जिसमें मॉडलिंग के ऑफर दिए जाते थे और लड़कियों को मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था। दिल्ली एनसीआर की कई लड़कियों और मॉडल्स ने इस पेज के जरिए संपर्क किया और जब वो नोएडा स्थित फ्लैट पर ऑडिशन देने पहुंचती तो आरोपी की पत्नी उन्हें इस पोर्न रैकेट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देती थी। लड़कियों को 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने का लालच भी दिया जाता था। कई लड़कियां पैसे के लालच में आकर इस रैकेट का हिस्सा बन जाती थी। मौके से ईडी ने 3 लड़कियों को पकड़ा है। जांच एजेंसियों ने तीनों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं, जिसमें लड़कियों ने इस सिंडिकेट को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के दौरान लड़कियों के अलग अलग तरीके के टास्क होते थे। मतलब कस्टमर जितना पैसा भेजता था उसी के हिसाब से लड़कियां एक्ट करती थी। इसके अनुसार ही ग्राहकों से रकम वसूली जाती थी। इस कमाई का 75% हिस्सा पति पत्नी के पास जाता था, जबकि 25% लड़कियों को दिया जाता था। जो मॉडल्स होती थी, हाई प्रोफाइल मॉडल्स होती थी, उनकी वीडियो भी चैटिंग के दौरान दिखाई जाती थी। बाकायदा पैसा लिया जाता था। अगर 100% पेमेंट आती थी तो इसमें से 75% दंपत्ति अपने खाते में डालता था और बाकी जो पैसा था वो मॉडल्स को दिया जाता था। बाकायदा देखिए जेनसेट लगाया गया, यानी कि क्योंकि जब स्ट्रीमिंग होती है मशीनें काफ़ी गर्म हो जाती है और ये बहुत, अगर देखेंगे इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अहम हो जाती है। तो यानी कि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, मशीन है, इस कोठी के अंदर होंगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कब से ये जो दंपत्ति है इस तरह की अश्लील वीडियो बना रही है, परोस रही है, किस तरीके से यहाँ रह रही थी। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नोएडा पुलिस पर भी है। सवाल है कि कई दिनों से पॉश इलाके में ये गंदा धंधा कैसे चल रहा था। पोर्न कारोबार की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? इस पोर्न फैक्ट्री का भंडाफोड़ तब हुआ जब फेमा नियमों के उल्लंघन का शक होने पर ईडी ने एक कंपनी की जांच की। तब जाकर पोर्न का ये गंदा धंधा सामने आया। सवाल अभी भी यही हो रहा है कि इतने हाई प्रोफाइल रिहायशी एरिया में आखिर जो ये गंदा काम किया जा रहा था, आखिर आसपास के लोगों को भनक कैसे नहीं लगी, पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी, ईडी को कैसे इनपुट मिला कि यहाँ पर इस कोठी में, आलीशान कोठी में इस तरह की गंदी हरकत हो रही है और ऐसे में 15.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का भी पता लगा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।